हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो है, दूसरा एक्सरसाइज को देखेंगे। यह क्लास 7 का मैथ है। उसमें जो है दूसरा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। किसको देखेंगे? भिन्न और दशमलव को देखेंगे। तो चलो, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उसको सबसे पहले देख लेंगे। जैसे दिया हुआ है आयत की क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तुम लोग को लिखाते हैं, थोड़ा लिख लो कॉपी निकाल के। आयत का क्षेत्रफल, किसका? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई को एल कहते हैं और चौड़ाई को बी कहते हैं। बी से क्या होता है? ब्रेथ, और एल से लेंथ होता है, इसीलिए एल गुना बी भी हो सकता है। चलिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। आयत का लंबाई दिया हुआ है एवं चौड़ाई क्रमशः 7। लंबाई कितना है? 7.1/2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है? 3.1/2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे इसको बना के देखते हैं एक बार। क्या है? आयत का लंबाई कितना दिया हुआ था? 7.1/2। लंबाई कितना था? 7.1/2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई ब्रेथ कितना दिया हुआ था? ब्रेथ दिया हुआ था 3.1/2 दिया हुआ है। अब इसका जो है क्षेत्रफल मांगता है। क्या मांगता है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल अभी आपको लिखाए थे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल गुना बी। तो क्या हो जाएगा? इसको सबसे पहले तो पूर्णांक को तोड़ लीजिए। 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। गुना कीजिए दोनों को, 15/2 गुना 7/2। नहीं कट रहा है, कोना कोनी या ऊपर नीचा कटता है तो काट सकते हैं। 15 7 105 हो जाएगा। बटा में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना होगा इसका राइट आंसर? 105। इसको पूर्णांक में निकालिए। तो 105 में जो है 4 से भागा दीजिए। 105 में जो है 4 से भागा दे दीजिए। 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 उतरेगा, 6 चौके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एक तो 26.1/4 होगा। क्या होगा? 26.1/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आप लोग उतार लीजिए। अगला देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन करना। एक भिन्न को जो है पूर्ण संख्या से गुणन करना। तो जैसे देखिए, 1/4 प्लस 1/4 करिएगा, कितना होगा? देखो बच्चों, इसको अगर 1/4 और 1/4 को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 का एलसीएम लेगा तो 4 होगा। 1 + 1 2/4 होगा। 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो जाएगा, होगा ना? उसी तरह 1/4 को 2 से गुना कर दो तो कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 ही होगा। तो इससे क्या निकला कि आप अगर किसी संख्या को 2 बार लिख रहे हैं तो उसको सीधे 2 से गुना कर दीजिए। इसी तरह 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। 1 + 1 + 1 कितना होगा? 3/4 होगा, होगा ना? उसी तरह 1/4 गुना 3 कर दीजिए, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? 3/4। तो आप इसी तरह इसको भी इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उदाहरण जो है, पहला उदाहरण को देखते हैं। किसको देखेंगे? पहला उदाहरण को देखिए। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, 40 विद्यार्थी की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं और कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? गणित को पसंद करते हैं पढ़ना। और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 में कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 2 में कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और 3 में दिया है कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं कॉपी पे।
उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में, यानी टोटल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 40 गो है, कितना है 40 गो टोटल स्टूडेंट है। तो एक कक्षा में कुल स्टूडेंट के 1/5 अंग्रेजी पढ़ता है, यानी टोटल स्टूडेंट जो 40 है इसका जो है 1/5 क्या पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है। क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। इसको काटो तो 5 8 40 कटेगा, 8 विद्यार्थी, 8 क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। उसके बाद दिया हुआ है कुल विद्यार्थी का 2/5 गणित पढ़ता है। कुल विद्यार्थी कितना था, यहाँ पे देखो टोटल विद्यार्थी कितना था, 40 था। कुल विद्यार्थी का 2/5 क्या पढ़ रहा था, गणित पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, गणित। इसको काटो, 5 8 40, 8 से 2 को गुना करेगा, कितना हो जाएगा, 16 विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है। 8 विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहा था, 16 विद्यार्थी गणित पढ़ रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब देखो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 होगा। क्या हो जाएगा, 24 विद्यार्थी हो गया। 24 विद्यार्थी पढ़ कोई एक सब्जेक्ट पढ़ चुका है। अब शेष विद्यार्थी निकालना है, तो 40 में से क्या करो, 40 में से 24 को घटा लो, कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 हुआ, 3 में से 2 गया 1, 16 हो गया। 16 विद्यार्थी शेष जो बचा है, क्या बचा है, शेष बचा है। यह शेष विद्यार्थी कौन सी पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो शेष विद्यार्थी यहाँ पे देखो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। क्या पढ़ना पसंद करते हैं, विज्ञान। तो 16 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है। अब चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहा था, यहाँ पे देखो तो 8 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पढ़ना पसंद करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे निकाले थे, देखो गणित कितना विद्यार्थी पढ़ रहा था, 16 विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 हो जाएगा। क्या होगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। बोल रहा है कुल विद्यार्थी का, यानी कुल विद्यार्थी का कितना भाग जो है विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। तो टोटल विद्यार्थी कितना था, 40, तो 16/40 हो जाएगा। 8 से काटेगा कितना, 8 दूनी 16, 8 पंचा 40 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 होगा। क्या हो जाएगा इसका, 5/2 होगा। चलो अब देखते हैं, उदाहरण 1 खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं। किसको देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 2.1